So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we will learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का. ओके, सो 12th बायोलॉजी भी हम लेते हैं, वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर 11th भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, 11th का बायोलॉजी लेते हैं, उसके साथ साथ 10th का साइंस लेते हैं एंड बीएससी लेवल का मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का बायोलॉजी भी हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें कि बॉटनी एंड जूलॉजी आता है. यहाँ पर अगर आप 11th की पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है. चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी, इसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने अपलोड कर दिया, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखो फर्स्ट में, एंड ये इसका थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट है. ओके, सो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अल्टरनेशन मतलब क्या? अल्टरनेशन मतलब क्या? अल्टरनेट होना मतलब यहाँ पर चेंज होना. जनरेशन क्या होती है? अल्टरनेट होती है. मतलब एग्जैक्टली क्या होता है तो देखेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इंक्लूड 2 फेजेस. इसके अंदर 2 फेज होती है और एक फेज हो जाने के बाद दूसरी स्टार्ट होती है, दूसरी हो जाने के बाद अगेन फर्स्ट वाली स्टार्ट होती है. और ऐसा जो साइकिल चलता है, ऐसी रिपीटेशन जो मूवमेंट चलती है, प्रोसेस चलती है, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और यहाँ पर हम उसको बोलते हैं 2 फेजेस और डिस्टिंक्ट जनरेशन. 2 फेज होते हैं या फिर 2 अलग अलग जनरेशन होती है, ऐसा हम बोलते हैं. सो नेमली कौन सी? स्पोरोफाइट जो होती है डिप्लॉइड, एंड देन होती है गैमेटोफाइट जो होती है हेप्लॉइड. सो हेप्लॉइड डिप्लॉइड अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं. डिप्लॉइड बोलो तो क्या होता है? डिप्लॉइड बोले तो होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम. इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे. एंड हेप्लॉइड होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, 1 सिंगल सेट. ओके, सो 1 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, 1 सेट. ओके, इसमें हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड. ओके, एंड डिप्लॉइड बोले तो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है. एंड सम स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट डिवाइड बाय मियोसिस. इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है. ओके, सो यहाँ पर डिप्लॉइड कौन है? स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है. इसमें डिप्लॉइड में कौन है? तो स्पोरोफाइट. एंड जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? तो हेप्लॉइड है. सो क्लियर बात है. सो इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइट डिवाइड बाय मियोसिस. मियोसिस एंड माइटोसिस, अगेन 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं. मियोसिस एंड माइटोसिस. मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन. जो सेकंड माइटोसिस होता है, माइटोसिस मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन. ओके, इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता, इसलिए इक्वेशनल है. और मियोसिस रिडक्शनल होता है. यहाँ पर जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कौन है? तो स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए यहाँ पर मियोसिस होता है. मतलब इसमें रिड्यूस होते हैं, हाफ क्रोमोसोम रिड्यूस होने के लिए क्रोमोसोम वहां पर है, मतलब उसमें ऑलरेडी डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसलिए डबल क्रोमोसोम है, पेयर है, तभी वो हेप्लॉइड होंगे. और यहाँ पर जो है मतलब कि सेकंड गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट क्या है? तो हेप्लॉइड है. सो हेप्लॉइड के अंदर अगेन हम उसको स्मॉल नहीं कर सकते बिकॉज इधर पहले ही 1 सेट है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो माइटोसिस होगा. ओके, सो देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड सेल्स, एंड देयर आर हेप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज द गैमेटोफाइट. उसके बाद जो हेप्लॉइड सेल रहेंगे वो बाद में गिव राइज होंगे माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस होगा, मतलब वो हेप्लॉइड के हेप्लॉइड रहेंगे, लेकिन उससे क्या गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट. Then the gametophyte produces male and female gamete. ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, एंड विच फ्यूजिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में वो फ्यूज होगा. फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, हमको पता है. एंड टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, देन वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेगा दोनों का कंबाइन होके. एंड इट डिवाइड बाय माइटोसिस. वो माइटोसिस डिवाइड होगा टू फॉर्म 4 स्पोरोफाइट. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा उससे, मतलब कि इसमें माइटोसिस होगा. एंड द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन जनरली मतलब क्या? तो फर्स्ट में ये जाइगोट बन जाने के बाद उसमें माइटोसिस होगा और डबल वो यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, मतलब कि गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुआ है, और जो स्पोरोफाइट है वो अगेन गैमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होगा. एंड जनरली ऑकर्स अल्टरनेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट. और ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के अंदर. एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और इस फिनोमिनन को ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. सो ये हो गया यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. उसके बाद आता है यहाँ पर डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन. ओके, सो इसके बाद आता है डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ 2 जनरेशन इज ऑब्जर्व इन ब्रायोफाइट्स. ये ब्रायोफाइट्स के अंदर हमको दिखता है. सो ब्रायोफाइट्स कहा था? क्रिप्टोगैम्स के अंदर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. सो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो ब्रायोफाइटा है उसको ही हम ब्रायोफाइटा के अंडर जो प्लांट आते हैं उसको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं. एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर ये दिखता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड. एंड इसमें क्या आता है? गैमेटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड एंड एग्जिस्ट विद द स्पोरोफाइट. मतलब इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट रहता है एंजियोस्पर्म के अंदर. एंजियोस्पर्म के अंदर हमने देखा था, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. सो इन अलगी एंड बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हेप्लोटिन. मतलब क्या? इन अलगी, ओके, बेस्ड अपॉन द नेचर डोमिनेंट फेज इन द लाइफ कॉल्ड एज, अगर डोमिनेंट फेज है तो उसको हम हेप्लॉइड बोलेंगे.
उसके बाद डिप्लॉयड, उसका मतलब क्या, तो यहाँ पर डिप्लॉयड एंड हेप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल। ओके, सो ये हम देखेंगे बाद में, इसका चार्ट है हमको हेप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड हेप्लोडिप्लॉयड का क्या होता है तो बाद में देखेंगे। इधर आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको आगे बताता हूँ उसका। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में यहाँ पर होता है गैमेटोफाइट। ओके, सो गैमेटोफाइट होता है। सो इससे क्या बनता है, फिर गैमेट बनते हैं, मतलब कि मेल गैमेट, ये ओवम ये फीमेल गैमेट है, और उसके बाद ये स्पर्म मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होंगे। और ये कैसा है, इसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। सो सिंपल सी बात है, मेल का एक पेयर एंड फीमेल की एक पेयर। ओके, सो इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों फ्यूज होके क्या बनेगा, दो पेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। क्लियर बात है। ओके, सो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो यहाँ पर 2n का होगा, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें रहेंगे, बिकॉज मेल एंड फीमेल फ्यूज हुए हैं। उसके बाद इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, स्पोरोफाइट, स्पोर फॉर्म होगा, वो भी डिप्लॉयड रहेगा। स्पोर फॉर्म हो गए उसके अंदर, ये स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ओके, स्पोरोफाइट क्या है, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को ही हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये बात अब अच्छे से ध्यान में रखो, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। एंड उसके अंदर फिर क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग अंदर जो ऑर्गन है उसमें स्पोर प्रोड्यूस के, उसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है, तो रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। स्पोर डिप्लॉयड थे, उसके अगेन हेप्लॉयड स्पोर बन जाएंगे, और हेप्लॉयड स्पोर से भी गैमेटोफाइट बनेगा। हेप्लॉयड मेल गैमेटोफाइट बनेगा एंड हेप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, सो फीमेल दोनों फ्यूज होके फिर बाद में अगेन यहाँ पर मेल एंड फीमेल, देन फर्टिलाइजेशन होगा। सो ऐसे जो है लाइफ साइकिल ऑफ अल्टरनेशन, मतलब यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहेगा। और जिसमें स्पोरोफाइट फॉर्म है, इसमें इधर ऊपर की जो स्टेज रहेंगी वो रहेंगी यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज, एंड नीचे की रहेंगी गैमेटोफाइटिक फेज। मतलब मियोसिस से लेकर फर्टिलाइजेशन तक अगर कौन सी फेज होती है तो वो होती है गैमेटोफाइट, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस तक जो फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। सो मियोसिस से फर्टिलाइजेशन, मियोसिस से फर्टिलाइजेशन तक फेज गैमेटोफाइट, एंड फर्टिलाइजेशन से अगेन मियोसिस तक फेज होती है स्पोरोफाइट फेज। स्पोरोफाइट फेज में स्पोर फॉर्म होते हैं, गैमेटोफाइट फेज में गैमेट फॉर्म होते हैं। क्लियर बात है। ओके, सो ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स। ओके, सो लाइफ साइकिल्स के टाइप्स देखेंगे। सो फर्स्ट में है डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, देन हेप्लोटिक लाइफ साइकिल एंड हेप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल। सो हेप्लोटिक लाइफ साइकिल, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, ये क्या होता है, ये क्या ऐसा क्या होता है। सो जान लो, डिप्लोटिक जो है, हियर माइटोसिस डिवीजन ऑकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल। मतलब ये डिप्लॉयड सेल के अंदर ही क्या होता है, 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। एक है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक बोले तो माइटोसिस, एंड मियोटिक बोले तो मियोसिस। ये सेल डिवीजन का टाइप होता है। 11th में आपको सेल डिवीजन पढ़ने को है, वो मैंने ऑलरेडी जो है चैप्टर डाल दिया है, वो आप देखो पहले, उसके बाद आपको माइटोसिस और मियोसिस क्लियर हो जाएगा आपका। सो माइटोसिस क्या होता है, तो डिप्लॉयड सेल के अंदर ऑकर्स होता है, इसलिए हम इसको डिप्लोटिन बोलते हैं। हेप्लोटिन, इधर जो माइटोसिस है ऑकर्स इन द हेप्लॉयड सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको हेप्लोटिन बोलते हैं। एंड हेप्लोडिप्लॉयड सेल, हियर आपको सिंपल में पता चल गया कि दोनों के अंदर फॉर्म यहाँ पर माइटोसिस होता होगा, हेप्लॉयड सेल एंड डिप्लॉयड सेल के अंदर, तो करेक्ट हो आप। मतलब माइटोसिस ऑकर्स इन द बोथ। ओके, सो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल दोनों के सेल के अंदर ये होगा माइटोसिस। सो इसलिए हम इसको हेप्लोडिप्लोटिक यहाँ पर लाइफ साइकिल बोलते हैं। सो यहाँ पर डिप्लोटिक में क्या है, तो माइटोसिस डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है। देन गैमेट्स फॉर्म थ्रू मियोसिस। गैमेट्स कहाँ से फॉर्म होंगे, मियोसिस से, एंड आर हेप्लॉयड इन नेचर, वो हेप्लॉयड रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होगा तो वो डिप्लॉयड के हेप्लॉयड बन जाएगी, और हेप्लॉयड से गैमेट फॉर्म होंगे तो वो भी हेप्लॉयड ही रहेंगे। एंड द डिप्लॉयड जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली। जो डिप्लॉयड जाइगोट है, मतलब जो गैमेट फॉर्म हुए हैं वो हेप्लॉयड रहेंगे, लेकिन वो फ्यूज होकर बाद में डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। एंड डिप्लॉयड जाइगोट बिन माइटोटिकली, मतलब सिमिलरली, मतलब माइटोटिक, मतलब जिसमें माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस कैसा है, तो इक्वेशनल डिवीजन है, और इसलिए यहाँ पर इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा मल्टीसेलुलर, और द प्रोडक्शन ऑफ मेनी डिप्लॉयड सिंगल सेल्स टेकन प्लेस, दैट इज एग्जांपल एनिमल्स। ओके, सो एनिमल्स के अंदर ऐसा होगा, जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे जो एग लाई करते, एग बोलो तो सेल्स है वो, सो बहुत सारे एग लाई करते हैं, लेकिन वो सभी के सभी डिप्लॉयड होते हैं। ओके, सो ये बात यहाँ पर डिप्लोटिक के अंदर होती है। देन हेप्लोटिक में क्या होता है, तो हमने पता, हमको फर्स्ट में हमने देखा था इसका कि माइटोसिस ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है, ये होता है डिप्लोटिक मतलब लाइफ साइकिल। देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हेप्लॉयड सेल। इससे सिंगल हेप्लॉयड सेल बनता है, बिकॉज माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, और हेप्लॉयड सेल के अंदर फॉर्म होगा तो हेप्लॉयड की हेप्लॉयड ही बनेगी, बिकॉज ये इक्वेशनल, इधर रिड्यूस नहीं हुआ कुछ। दीज फॉर्म्स प्रोड्यूस द गैमेट थ्रू माइटोसिस। सो इस फॉर्म के अंदर गैमेट्स
यहाँ पर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो माइटोसिस से। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन से। एंड जाइगोट इज फॉर्म मतलब यहाँ पर आप देखो पहले ये हेप्लॉइड है, मतलब ये हेप्लॉइड सेल के अंदर फॉर्म हुआ, और हेप्लॉइड का हेप्लॉइड रहेगा ना, उसमें माइटोसिस ही होगा, मियोसिस होगा तो वो हेप्लॉइड से अगेन रिड्यूस हो जाएगा, फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा इक्वेशन, मतलब हमारे जो पेयर्स होती है क्रोमोसोम की वो बैलेंस नहीं रहेंगी उससे, इसलिए यहाँ पर माइटोसिस ही होगा। और जिसमें क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस था बिकॉज इसमें डिप्लॉइड सेल्स थी तभी इसमें मियोसिस हुआ, इधर हेप्लॉइड सेल है इसलिए यहाँ पर माइटोसिस होगा। एंड जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस सेल इज ओनली डिप्लॉइड सेल इन द एंटायर लाइफ के अंदर ये डिप्लॉइड रहेंगी, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड थस द सेम जाइगोटिक सेल लेटर अंडरगोज मियोसिस, एग्जाम्पल सम अल्गी एंड फंजाई। उसके बाद क्या होगा, फिर जाइगोटिक जो सेल है वो लेटर अंडरगोज मियोसिस, जाइगोट भी अगेन मियोसिस में जाएगा और उससे फिर अगेन दो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड फॉर्म होंगे, जैसे कि ये अल्गी एंड फंजाई के अंदर होता है। ओके, देन हेप्लोडिप्लॉइड के अंदर क्या होगा, इसमें दोनों भी, मतलब दिस ऑर्गेनिज्म अंडरगोज थ्रू द फेज इन विच दे आर मल्टीसेलुलर एंड हेप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट, एंड फेज इन विच दे आर मल्टीसेलुलर एंड डिप्लॉइड, मतलब यहाँ पर यूनिसेलुलर मतलब मल्टीसेलुलर एंड हेप्लॉइड, एंड यहाँ पर मल्टीसेलुलर एंड डिप्लॉइड, मतलब दोनों भी, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक दोनों भी, जैसे कि लैंड प्लांट्स एंड मिनी अल्गी। सो लैंड प्लांट्स एंड मिनी अल्गी के अंदर ये होता है। सो ये सिंपल सी बात है, आप इसको जो है अंडरस्टैंड करो, उसके साथ साथ इसके नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं आएंगे। सो इसको अगर अभी आपको पढ़ने में 10 मिनट लगे हुए हैं हमको पढ़ने में, इसको लेने के लिए, अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे अंडरस्टैंड करके तो फिर 5 मिनट के अंदर ही आपका हो जाएगा। 5 मिनट्स को जो नोट्स बनाइए उसको अगेन ऑप्टिमाइज करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे एग्जाम के टाइम में, तो 1 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा रिवीजन और पूरा का पूरा पढ़ाई। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब जो लाइफ साइकिल जो होती है, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली में वो कैसी होती है। सो फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होता है, मतलब जो गैमेट्स होते हैं। ओके, सो ये क्या है, तो ये गैमेट्स है, इधर क्या हुआ, मियोसिस होगा, और यहाँ पर मियोसिस होने के बाद ये जो है वो यहाँ पर डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर फर्स्ट में देखो आप ऐसा जाओ, आप ऊपर से जाएंगे। ओके, फर्स्ट में मियोसिस है, मियोसिस से क्या हुआ, गैमेट फॉर्म हुए। गैमेट कैसे थे, हेप्लॉइड थे, हेप्लॉइड मेल गैमेट हेप्लॉइड, फीमेल गैमेट हेप्लॉइड, दोनों फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हुआ इसका, एंड ये एक जाइगोट बन गया। ये कैसा है, तो ये डिप्लॉइड रहेगा, और इसके अंदर फिर माइटोसिस हुआ, मतलब ये डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा ये, एंड उसके बाद अगेन उसमें मियोसिस हुआ और ऐसा ये चलता रहा। ये होता है डिप्लोटिन, मतलब इसमें क्या हुआ, तो माइटोसिस हुआ लेकिन डिप्लॉइड सेल के अंदर। सो यहाँ पर जो डिप्लोटिन है इधर क्या होता है, माइटोसिस होता है और डिप्लॉइड सेल के अंदर, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, ये डिप्लॉइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, इधर माइटोसिस होगा। ओके, यहाँ पर आप देखो माइटोसिस हुआ है, लेकिन किधर, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो डिप्लॉइड बनेगी ना, डिप्लॉइड में माइटोसिस हुआ, इसलिए हम इसको डिप्लोटिन बोलते हैं। हेप्लोडिन में क्या है, हेप्लॉइड सिंगल सेल्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, तो फर्स्ट में ध्यान में रखो, यहाँ पर स्पोर्स बने, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के स्पोर्स, उसके बाद इसमें माइटोसिस हुआ, मतलब स्पोर वैसे की वैसे रहे, लेकिन यहाँ से डिप्लॉइड बना फिर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर फिर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस मतलब क्या, तो डिप्लॉइड 1 के 2 बन गए, उसके बाद उसके फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हेप्लोटिन, मतलब यहाँ पर हेप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हुआ। ये क्या है, तो ये हेप्लॉइड सेल है, ये स्पोर्स बने, और ये दोनों कैसे थे, हेप्लॉइड थे, और हेप्लॉइड के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, इसलिए यहाँ पर हेप्लोटिन हम उसको बोलते हैं। एंड लास्ट में है यहाँ पर जो है वो हेप्लोटिन डिप्लोटिन है, मतलब इसमें क्या है, तो दोनों के अंदर भी माइटोसिस होगा। यहाँ पर आप देखो ये जो है वो हेप्लॉइड, मतलब ये गैमेट है। ओके, ये गैमेट मतलब इसमें मियोसिस होने के बाद ये 2 बने, मियोसिस होने के बाद, और ये जो है इसका अगेन माइटोसिस हुआ, मतलब यहाँ पर जो है हेप्लॉइड के अंदर माइटोसिस हुआ, ये बात पहले, उसके साथ साथ ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉइड है उसके अंदर भी माइटोसिस हुआ, मतलब हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल के अंदर माइटोसिस हुआ, इसलिए यहाँ पर हेप्लोडिप्लोटिक हम उस लाइफ साइकिल को बोलेंगे, ये हेप्लोटिक लाइफ साइकिल यानी ये डिप्लोटिक लाइफ साइकिल। सो ऐसा सिंपल में ये लाइफ साइकिल हो गया अपना टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर जो हमारा 3rd चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर एंड होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, मैं आपको आपकी क्यूरीज, आपकी जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।